ओके स्टूडेंट्स, अब हम प्रिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए हमारा एक ट्राईहेड्रल प्रिज्म है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसको बोलते हैं हम ए वर्टेक्स, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, ठीक है बेटा। मान लो इस रेक्टेंगुलर सरफेस पर एक लाइट इंसिडेंट होती है। क्या होती है बेटा? एक लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो इसका नॉर्मल होगा, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नो प्रॉब्लम बेटा। तो एंगल आई से लाइट आई और रिफ्रैक्ट हो गई। क्या हो गई बेटा? ये रिफ्रैक्ट हो गई। और मान लो R1 एंगल से क्या हो गई? ये रिफ्रैक्ट। R1 एंगल से क्या हो गई बेटा? ये रिफ्रैक्ट, नो प्रॉब्लम। अब इस पर हम नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है ना। ये n मीडियम है, बाहर मान लो एयर है, इधर भी बाहर क्या है? मान लो एयर है। आप जैसे लाइट रेयर से डेंसर आ रही है तो बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी, बेंड टुवर्ड नॉर्मल होगी बेटा। अब इधर नॉर्मल बनाएंगे हम, नो प्रॉब्लम। तो ये एंगल हम बोल देते हैं R2, ठीक है। और अब बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगी, क्योंकि अब क्या कर रही है? लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। तो इस एंगल को बोल देते हैं हम एमर्जेंट एंगल। इस एंगल को बोल देते हैं हम एमर्जेंट एंगल, ठीक है बेटा। एंगल आई एंगल ई के बराबर यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि R1 R2 बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ, किसी पर्टिकुलर केस के लिए R1 R2 बराबर होते हैं, मिनिमम डेविएशन के लिए हम आगे जाके पढ़ेंगे, उसके लिए आई और ई बराबर हो जाएंगे, वो एक केस होगा, ठीक है ना। अदरवाइज आई नॉट इक्वल टू ई, R1 नॉट इक्वल टू R2, ठीक है बेटा, क्योंकि फेसिस पैरेलल नहीं है, फेसिस पैरेलल नहीं है जैसा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में होता था, ठीक है बेटा। ओके, नो प्रॉब्लम। हमने एक चीज़ सीखी पहली बात तो, अगर रे आती है एक प्रिज्म के ऊपर, तो वो फाइनल जब निकलती है तो किसकी तरफ निकलती है? बेस की तरफ बेंड होती हुई निकलती है। किसकी तरफ निकलती है बेटा? बेस की तरफ बेंड होती हुई निकलती है, ठीक है बेटा। इस एंगल को हम बोल देते हैं ए एंगल, इस एंगल को बोल देते हैं हम ए एंगल, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे हैं या फिर रिफ्रैक्टिव एंगल बोल रहे हैं, ठीक है बेटा। अब हमें निकालना है डेविएशन। क्या निकालना है बेटा? डेविएशन। हम इसमें डेविएशन पढ़ते हैं। डेविएशन क्या होता है बेटा? आप बहुत अच्छे जानते हैं। रे कैसा जाना चाहिए? रे कैसा जाना चाहती थी? रे जाती थी, अगर प्रिज्म ना होता तो ऐसी जाती, और फाइनली रे प्रिज्म होने के बाद कैसे गई? फाइनली रे ऐसे गई। तो अपने रास्ते से कितना डेविएट हुई? कितना डेविएट हुई? तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको हम? डेविएशन एंगल। इसको बोलते हैं हम डेविएशन एंगल, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। ओके, तो बेटा ये एंगल कितना होगा? इस एंगल को हम बोलेंगे I माइनस R1, और इस एंगल को क्या बोलेंगे बेटा आप? इस एंगल को बोलेंगे आप E माइनस R2, नो प्रॉब्लम बेटा। तो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं देखूं, तो सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल टू द सम ऑफ दीज टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू दिस एक्सटीरियर एंगल, दैट मीन्स डेविएशन इक्वल टू I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दैट मीन्स डेविएशन इक्वल टू व्हाट? I प्लस E माइनस ऑफ R1 प्लस R2, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। इस एंगल को हम बोल देते हैं बेटा कुछ दिनों के लिए x। क्या बोलते हैं इसको हम? x, नो प्रॉब्लम बेटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रिलेटरल देखें हम, दिस 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 एंड दिस, इस क्वाड्रिलेटर को देखें तो बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों? क्योंकि इस क्वाड्रिलेटर के दो अपोजिट साइड्स का सम क्या है? 180 है। तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180। तो a प्लस एक्स कितना होगा बेटा? 180 होगा, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली R1 प्लस R2 प्लस एक्स कितना होगा? ट्रायंगल के लॉ से 180 डिग्री होगा, नो प्रॉब्लम बेटा। तो यानी a किसके बराबर होगा? R1 प्लस R2 के बराबर होगा। यानी डेविएशन कितनी आ गई बेटा? I प्लस E माइनस A। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू व्हाट? I प्लस E माइनस A, नो प्रॉब्लम बेटा। नाउ एज साइन I इंटू एयर इज इक्वल टू n इंटू साइन R1, हम बहुत से जानते हैं, स्नेल्स लॉ लगाया हमने। इस पॉइंट पे जब स्नेल्स लगाएंगे तो क्या आएगा? n इंटू साइन R2 इक्वल टू एयर इंटू साइन E, नो प्रॉब्लम बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? साइन इनवर्स n साइन R2 क्या है? E है बेटा, नो प्रॉब्लम। नाउ साइन इनवर्स n साइन A माइनस R1 भी क्या है बेटा? साइन R2 है, नो प्रॉब्लम। साइन R2 क्या है? साइन A माइनस R1, क्योंकि R1 प्लस R2 A है, नो प्रॉब्लम बेटा। नाउ R1 इज व्हाट? R1 व्हाट? साइन I बाय n इज साइन ऑफ R1, नो प्रॉब्लम। दैट मीन्स R1 इज व्हाट? साइन इनवर्स साइन I बाय n, नो प्रॉब्लम बेटा। साइन इनवर्स n साइन A माइनस साइन इनवर्स साइन I बाय n, no problem बेटा। दिस इज एंगल ऑफ एमर्जेंट, दिस इज व्हाट? एंगल ऑफ एमर्जेंट, नो प्रॉब्लम बेटा। अगर इसको मैं यहाँ पुट कर दूँ तो डेविएशन कितना आएगा? I प्लस E कितना आएगा बेटा? ये साइन इनवर्स n साइन A माइनस साइन इनवर्स
sin I by n minus a. This is angle of deviation. This is angle of deviation as a function of I, as a function of I. ठीक है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन आ गया एज ए फंक्शन ऑफ आई, नो प्रॉब्लम। जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हम इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बेटा ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है। दिस इज व्हाट आई, दिस इज व्हाट एंगल ऑफ डेविएशन, नो प्रॉब्लम। सो डेविएशन वर्सेस आई कर्व, डेविएशन वर्सेस आई कर्व बेटा कुछ इस तरीके से आता है, इस तरीके से डेविएशन वर्सेस आई कर्व आता है बेटा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो बेटा एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है जिस पर क्या होती है बेटा, मिनिमम डेविएशन होती है, जिस पर क्या होती है, मिनिमम डेविएशन होती है, डेविएशन मिनिमम। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, दिस ग्राफ इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट आई। ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है। और सिमेट्रिकल किस वजह से नहीं है बेटा, साइन इनवर्स का ग्राफ तो सिमेट्रिकल होता है, और साइन इनवर्स में से कुछ कांस्टेंट नंबर चला गया तब भी ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। इस आई की वजह से, इस आई की वजह से ये ग्राफ सिमेट्रिकल नहीं है, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। अब अदरवाइज एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिस पर डेविएशन क्या होगा बेटा, मेरा मिनिमम होगा। अदरवाइज किसी एक पर्टिकुलर डेविएशन किस पर आएगी बेटा, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आएगी। हर कोई पर्टिकुलर डेविएशन किस पर आएगी, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आई। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से I1, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज I2, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर व्हाट, मिनिमम डेविएशन। और ये इस ग्राफ का क्या है बेटा, ये इस इक्वेशन का प्लॉट है। दिस इज द, ये इस इक्वेशन का क्या है बेटा, प्लॉट, ठीक है बेटा। जब हम इस इक्वेशन को जीरो डिफरेंशिएशन करके इस इक्वेशन की जीरो पुट करेंगे, टी ऑफ टेल बाई डी आई जीरो पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा रिजल्ट, एंगल ऑफ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट। इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करने का मतलब हुआ हम मिनिमम वाला पॉइंट निकाल रहे हैं। तो मिनिमम वाले पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या आएगी बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट। अगर आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आई तो, और उसको जीरो पुट करेंगे बेटा, तो हमारी इक्वेशन आएगी आई इक्वल टू ई। इक्वेशन क्या आएगी हमारी, आई इक्वल टू ई आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, ठीक है बेटा। अगर ऐसा है तो बेटा आई और ई एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं, जब R1 R2 बराबर हो, जब क्या हो, R1 R2 क्या हो, बराबर हो। दिस इंप्लाइज R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू से R इक्वल टू से व्हाट, R। दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। इस बात को समझने का एक तरीका और है बेटा, ग्राफिकली भी इस बात को हम समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। मान लीजिए कि लाइट इस तरीके से आई थी, इंसिडेंट लाइट, ये रिफ्रैक्ट हुई और इस तरीके से मर्ज हो गई, नो डाउट बेटा। अब मैंने प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से मान लीजिए इस एंगल पे लाइट आई, मान लीजिए बेटा इस एंगल पे लाइट आई, तो R2 से रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है बेटा, और किससे निकलेगी, आई पे निकलेगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा इस बार, ई, और एंगल ऑफ एमर्जेंट क्या हो जाएगा बेटा इस बार, आई, ठीक है बेटा। तब डेविएशन कितना आएगा, तब रे कैसे जानी चाहिए थी बेटा, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, और गई कैसी फाइनली, ऐसे गई, तो डेविएशन क्या आएगा बेटा, ये आएगा। अब हमने देखा कि डेविएशन तो सेम आ रहा है, यानी दो डेविएशन, सेम डेविएशन दो एंगल पे आ रहा है, इंसिडेंस एंगल पे, एक एंगल आई हो और दूसरा एंगल ई हो। तो एंगल आई पे आए, R1 से रिफ्लेक्ट करे, फिर R2 से रिफ्लेक्ट करे, फिर ई पर जाए, ठीक है। और एक हम कहें ई से आए, R2 से रिफ्लेक्ट करे, फिर R1 से रिफ्लेक्ट करे, फिर किस पे जाए, आई पे जाए। तो सेम डेविएशन कम फॉर टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज इक्वल टू व्हाट। अगर एक को आप आई बोलोगे तो दूसरे को आपको क्या बोलना पड़ेगा, ई, या फिर अगर आप इसको ई बोलोगे तो आपको इसको क्या बोलना पड़ेगा, आई, ठीक है बेटा। अब हम एक बात समझ चुके हैं, क्या समझ चुके हैं बेटा, यानी जो दो इंसिडेंस एंगल होते हैं जिस पर एक ही डेविएशन आता है, जिस पर क्या आता है, एक ही डेविएशन आता है, वो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दूसरा एंगल ऑफ एमर्जेंट होता है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ बात करूँ बेटा, तो यहाँ तो एक ही डेविएशन आ रहा है, यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, और हम इस तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं बेटा। सो एंगल आई इक्वल टू एंगल ई फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर व्हाट, मिनिमम डेविएशन, नो प्रॉब्लम बेटा। नाउ फॉर मिनिमम डेविएशन अगर हम डिस्कस करना चाहें बेटा, तो साइन आई कितना आएगा, साइन आई आएगा हमारा n साइन a/2, n साइन as R1 equal to R equal to R2 equal to R and R1 plus R2 equal to A, that means R equal to what, that means R equal to a/2,
say equal to R1 equal to R2, we know that. Now sin I equal to n times sin R1. Sin R1 is what? Sin A by 2, no problem beta. Now for minimum deviation we know that angle of incidence equal to angle of emergent. That means on applying this equation I plus E minus A equal to deviation, and for minimum deviation, deviation minimum equal to I plus E, and here I equal to what? E, so 2I minus A. Now incidence angle will become what? Deviation minimum plus angle of prism upon 2. Now on substituting this I in this equation, we will get sin deviation minimum plus A by 2 equal to n sin A by 2. Now what is n? N is what? Sin deviation minimum plus A by 2 over sin A by 2. This is the angle of, this is the refractive index of prism. This is the refractive index of prism in terms of minimum deviation and refracting angle. That is what? Angle of prism. That is what? Angle of prism. So this is the condition for minimum deviation. This is the condition for minimum deviation. Condition for minimum deviation. तो हमें समझ में आने लगा बेटा मिनिमम डेविएशन किस पर आएगी? मिनिमम डेविएशन आएगी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंट के बराबर होगा। इस बात को समझने के दो तरीके हैं। एक तो हम जो डेविएशन वर्सेस आई इक्वेशन निकाली है, हमने इसको डिफरेंशिएट करें। एक मिनिमम वाला पॉइंट आएगा, वो मिनिमम वाले पॉइंट पे हम देखेंगे आई इक्वल टू ई आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व कर। ठीक है, और जैसे ही आई इक्वल टू ई होगा तो R1 R2 को बराबर होना होगा। ठीक है, और R1 प्लस R2 A होता है, और तो 2R इक्वल टू ए होगा तो R की वैल्यू A बाई 2 आएगी, वही R1 की वैल्यू होगी, वही R2 की वैल्यू होगी। दूसरा तरीका क्या है बेटा इसको समझने का? बाय दिस मेथड, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। हमने माना बेटा I एंगल पे रे आई, R1 पर रिफ्लेक्ट करी, फिर R2 पर रिफ्लेक्ट करके फिर E पे गई। ठीक है बेटा, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया? डन। कोई बात नहीं, अगर हमने उल्टा एंगल माना प्रिंसिपल रिवर्सिबिलिटी से, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी ई हो जाएगा। R2 से रिफ्लेक्ट करेगी, फिर R1 से रिफ्लेक्ट करेगी, किस पर जाएगी? आई पर जाएगी। तो रे कैसी जानी चाहिए थी? सीधी, और फाइनली गई कैसी है? ऐसी। तो ये दोनों एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से सेम है, यानी सेम डेविएशन दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आ रहा है, एक आई और दूसरा ई। यानी अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलें, आई को आई ही मान के चलें, तो जो डेविएशन आता है वही डेविएशन अगर हम आई को ई मान कर चलें आता है दूसरे फेज से। ठीक है बेटा, तो हमें यहाँ से पता चला एक आई इक्वल टू ई। अच्छा ठीक है, तो हमारे को पता चला कि दो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन कौन से होंगे? अगर एक आई होगा दूसरा ई होगा, या एक आई होगा दूसरा ई होगा। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन आएगी बेटा किसी एक पॉइंट पे। मिनिमम डेविएशन के लिए एक ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ठीक है, और उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ इमर्जेंट को बराबर होना ही होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी तो अभी भी लगेगी। ठीक है, अगर ऐसा होना होगा तो आई इक्वल टू ई होगा। फिर हम वही बात समझ सकते हैं, आई इक्वल टू ई होगा तो R1 R2 क्या होंगे? बराबर होंगे। अब हम एन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ट्राईहेड्रल प्रिज्म। कैसे निकलेगा बेटा ये? साइन आई इज इक्वल टू एन इंटू साइन R1। Sin R1 is what for minimum deviation? A by 2, no problem. And sin I for minimum deviation is what? I for minimum deviation is what? For minimum deviation, I equal to E, so 2I minus A. That means I equal to what? Del min plus A by 2 on substituting this I in this equation and R in equation, R equal to A by 2 in this equation. ठीक है ना? That is equal to R1. We will get N. We will get what? N, refractive index of prism. Okay students, thank you.